हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और पॉन स्कोर X25 पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है सिम्पसन 1/3 रूल को के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फार्मूला को देखेंगे कैसे फार्मूला अपना आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे इसके आरजीबी बेस्ड जितने भी पीआईक्यू क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिम्पसन 1/3 रूल जो अपना है ये आपको जनरली बोलता है कि इट वर्क्स बाय अप्रोक्सीमेटिंग द फंक्शन विथ पैराबोलिक आर्क्स instead of the straight lines like trapezoidal rule which generally gives more accurate result। ठीक है, अब देखिए ट्रेपेजोइडल रूल में हम लोग क्या करते थे, कर्व जो था उसका कर्व को स्ट्रेट लाइन के रूप में हम लोग सोल्व करते हैं। वो 2 पॉइंट फार्मूला था, यानी 2 पॉइंट फार्मूला मतलब एक के बीच में n = 1 से स्टार्ट हो रहा था, फिर n = 2। ठीक है, ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा था। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा था कि 3 पॉइंट ये फार्मूला, 3 पॉइंट फार्मूला मतलब एक 3 पॉइंट को अगर मिलाया जाए तीनों पॉइंट को तो ये जनरली एक आर्क या पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब ट्रेपेजोइडल रूल में हम लोग क्या करते थे, उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते थे, बट सिम्पसन 1/3 रूल में हम लोग क्या करते हैं, कर्व मतलब पैराबोला से अप्रोक्सीमेट करते हैं, कोई वैल्यू निकालते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जनरली ज्यादा एक्यूरेट आता है एज कंपेयर टू अपना जो ट्रेपेजोइडल रूल है उससे बेस्ट। ठीक है, इसलिए हम लोग को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जनरली क्या होता है कि n = 2 केस लेकर हम लोग जो अपना न्यूटन कोट्स फार्मूला है, यानी न्यूटन कोट्स फार्मूला कैसे आ रहा था, तो न्यूटन इंटरपोलेशन फॉरवर्ड फार्मूला के द्वारा डिराइव उसको इंटीग्रेट कर रहे थे तो न्यूटन कोट्स फार्मूला मिल रहा था। और न्यूटन कोट्स फार्मूला में हम लोग n = 2 को पुट करेंगे तो अब हम लोग क्या मिलेगा, सिम्पसन 1/3 रूल मिलेगा। ठीक है, अब सिम्पसन 1/3 रूल में ऐसा होता है जैसे कि ये आपका लोअर लिमिट होता है। ठीक है, लोअर मतलब x0 = a। ठीक है, और ये लास्ट आपका जो है अपर लिमिट तो xn मतलब लास्ट आपका मतलब b। ठीक है, इसी को हम लोग अगर एच हम लोग कैसे फाइंड कर रहे थे, एच मतलब आपका हो गया स्टेप लेंथ। स्टेप लेंथ को जनरली आप अभी तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन, एन क्या होना चाहिए, इसमें ऑलवेज आपका इवन होना चाहिए। कंडीशन आपका जो सिम्पसन 1/3 रूल में n = इवन होना चाहिए। इवन मीन्स आपका 2 से मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, और 2 4 ऐसे करके जैसे कि होना चाहिए इसका। अब इसमें भी दूसरा आपका स्टेप लेंथ निकालने के लिए आपको और भी कंफ्यूजन हो सकता है कि xn बहुत सारे बुक में माइनस x0 अपॉन n अपना सब इंटरवल हो गया। ठीक है, तो इसके लिए लगाते हैं। अब इसका जनरली फार्मूला आप जब भी सिम्पसन 1/3 रूल लगाते हैं तो जैसे कि 3 आपका पॉइंट फार्मूला है तो 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, 1/3 रूल में। अब y0 और yn आपको एक साथ भी लिख देना है या लास्ट में भी लिखना है, ये पहला आपका टर्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 4 टाइम्स आपका ये सब जितने भी होते हैं ऑड नंबर पहले आते हैं। ठीक है, इसके बीच का आपका देखिएगा 2 इवन का आपका डिफरेंस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 टाइम्स ये 4 का मल्टीपल हो गया, 2 टाइम्स इवन नंबर ये ऑड हो गया तो ये अपना क्या हो गया, इवन हो गया। इसी को जनरली हम लोग क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन है, एरिया अंडर कर्व को हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑलवेज आपको याद रखना है, 6 से स्टार्ट होगा, इसका कंडीशन इवन होना चाहिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको जनरली इस तरह भी होता है, इंटीग्रेशन ठीक है h/3 स्टेप लेंथ अपॉन 3 y0 प्लस yn। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, 4 टाइम्स ऑड नंबर ताकि याद करने में इजी हो, और 2 टाइम्स इवन नंबर यानी 2 से मल्टीपल जो भी इवन नंबर होगा इसमें आएगा, जो भी y नेट अपना ओड नेट का वैल्यू आता है उसका। ठीक है, y0 से आपका जो भी yn-1 तक। और देखिए, जब भी आप सिम्पसन 1/3 रूल आप सोल्व करते हैं तो उसमें आता है आपको क्वेश्चन में कि ऑर्डिनेट्स के बारे में। अब ऑर्डिनेट्स और एक होता है एब्सिस का। ठीक है, जो भी हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपना ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए कोई भी कर्व के लिए अगर फाइंड कर रहे हैं, ये अगर कर्व है आपका, ठीक है, तो इसमें आपको एक एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो इसके बीच का अगर ये पॉइंट आपका है तो इसमें आपका मान लीजिए 2,3 है, तो 2 आपका जो होता है एक्स एक्सिस ये एब्सिस का होता है। ठीक है, यानी एब्सिस का, और ये अपना क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अब ऑर्डिनेट में आपको जनरली क्वेश्चन में जब सिम्पसन में दिया रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग को सब इंटरवल जो निकालते हैं, सब इंटरवल निकालने के लिए हम लोग एन का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ऑर्डिनेट्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो सब इंटरवल एन मतलब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ सब इंटरवल फाइंड करना है, क्योंकि एन के वैल्यू निकालेंगे तभी हम लोग का स्टेप लेंथ निकलेगा। इंटरवल इक्वल टू आपका जो जितना भी आपका ऑर्डिनेट दिया हो, ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स माइनस हम लोग क्या कर देंगे 1। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में आपको दिया है 7 ऑर्डिनेट। ठीक है, 7 ऑर्डिनेट मींस आपको अगर 7 ऑर्डिनेट दिया है तो आपको एन का वैल्यू कितना होगा कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेट यानी 7 - 1। ठीक है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है,
पहला आपका मान चलिए अगर बोल रहा है कि आपको 9, ठीक है 9 आपका मान चलिए, ये तो आप एन इवन नंबर नहीं है, सिम्पसन 1/3 रूल में होगा नहीं और 2 का मल्टीपल भी नहीं है, ठीक है। तो 9 आपका है, तो 9 को आपको क्या निकालना है, ये इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, आप जान जाइएगा ऑर्डिनेट है। तो इसको सब इंटरवल निकालने के लिए यानी एन का वैल्यू निकालने के लिए 9 माइनस क्या कर दीजिएगा 1 कर दीजिएगा, यानी 8 निकल जाएगा, यानी 8 अपना सिम्पसन 1/3 रूल के लिए वैलिड होता है। तो ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, ऑर्डिनेट जब भी गिवन हो तो आपको सब इंटरवल निकाल लेना है, यानी 1 घटा देना है ऑर्डिनेट्स को में से, ठीक है। तो आप चलते हैं इसके बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल इसमें प्रॉब्लम सबसे जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है कि यूजिंग सिम्पसन रूल, ठीक है 1/3 यानी 1/3 रूल आपको बता दिया, ऑब्टेन -3 यानी लोअर लिमिट -3 से 3 दिया है, x के पावर 4 इंटू डी एक्स बाई टेकिंग 7 ऑर्डिनेट। देखिए 7 ऑर्डिनेट आपका आ गया, ठीक है। कंपेयर इट विथ एग्जैक्ट वैल्यू, यानी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे आप, जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू है उससे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इसको, ठीक है। यानी अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा, अप्रोच लगाते हैं। अभी आपका गिवन है ये फंक्शन का वैल्यू, तो आपको आई मतलब इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपका गिवन है कि -3 लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है 3 है, ठीक है। x के पावर 4 आपका दिया है इंटू डी एक्स, इसके लिए कर रहे हैं, ये गिवन है। अब इसमें आपको a का वैल्यू आपका है लोअर लिमिट -3, इसी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं x0 बोलते हैं, और b का वैल्यू आपका है 3, यानी इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं xn बोलते हैं, यहाँ पर xn लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब h हम लोग को निकालना है, h से पहले हम लोग को क्या दिया है कि 7 ऑर्डिनेट दिया है। 7 ऑर्डिनेट मतलब आपको ऑर्डिनेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऑर्डिनेट्स जो भी आपका गिवन है, ठीक है, इक्वल टू 7। तो हम लोग को क्या सब इंटरवल निकालना है, ठीक है। सब इंटरवल मीन्स n का वैल्यू फाइंड करना है, तभी तो स्टेप लेंथ निकलेगा। तो इंटरवल इक्वल टू जितना ऑर्डिनेट है 7 -1 कर देंगे तो हम लोग क्या होगा 6, यानी अपना कंडीशन जो है 6 से स्टार्ट होना चाहिए अपना, और ये क्या है इवन नंबर है, तो हम लोग को सिम्पसन 1/3 रूल अपना मिल गया, ठीक है। तो n का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे n इक्वल टू 6। अब हम लोग को अपना सब इंटरवल मिल गया, सब इंटरवल मिल गया, तो h का वैल्यू फाइंड करते थे। h इक्वल टू क्या होता है कि xn लास्ट टर्म, ठीक है, -x0 अपॉन क्या होगा सब इंटरवल यानी n, या इसी को जनरली b माइनस a अपॉन क्या लिखते हैं n लिखते हैं, ठीक है। दोनों मैंने लिख दिया। अब देखिए आपका लास्ट टर्म आपका 3 है, ठीक है, और आपका माइनस है, और फर्स्ट टर्म आपका क्या है -3 है, ठीक है। अपॉन आपका कितना है, ये स्टेप लेंथ तो 6 है, तो 6 है तो 3 आपको इसको कीजिएगा तो 6 अपॉन 6 कीजिएगा, तो स्टेप लेंथ का वैल्यू क्या होगा, 6 से 6 को डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी h का वैल्यू आपका 1 मिल गया। जब h का वैल्यू 1 मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और x और y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, जो अपना आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, y इक्वल टू जो f ऑफ x होता है इसका। अब इसमें आपको जो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन है लोअर लिमिट उसको लिखते हैं। लोअर लिमिट अपना कितना है, तो लोअर लिमिट अपना है a इक्वल टू -3, ठीक है, और आपका अपर लिमिट क्या है b इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर x0 जो है अपना, यानी a का वैल्यू है -3 और h का वैल्यू कितना अपना है, तो h इक्वल टू यानी स्टेप लेंथ 1 है, तो h इक्वल टू 1 लिख देते हैं। और आपका b का वैल्यू कितना है, तो b इक्वल टू यानी xn, तो xn इक्वल टू आपका है 3, यानी ये आपका b हो गया। जब इतना मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि x1 निकालने के लिए क्या होता है, x0 प्लस nh n टाइम्स। अब 1 के लिए निकाल रहे थे n का वैल्यू 1 होगा, x0 का वैल्यू कितना आपका -3 है, ठीक है, प्लस n का वैल्यू आपका 1 होगा, h का वैल्यू भी कितना है 1 है, ठीक है। अब इसको जब सोल्व कीजिए तो -3 प्लस 1 इंटू 1 यानी 1, ठीक है। अब x1 का वैल्यू आपका क्या होगा, -3 प्लस 1 यानी -2, ठीक है। यानी फर्स्ट आपका जो इनिशियल आपका पहला आपका है -3 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और दूसरा आपका x0 हो गया ये, तो x1 आपका कितना होगा -2, ठीक है। जब -2 मिल गया तो आपको x2 फाइंड करना है। x2 सिमिलर कैसे निकालते हैं, x2 इक्वल टू x0 प्लस nh, ठीक है। अब n का वैल्यू कहाँ 2 आपका होगा, 2 के लिए निकाल रहे हैं, x0 का वैल्यू कितना है -3 प्लस आपका n का वैल्यू 2 इंटू h का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। अब x2 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो -3 प्लस 2,
ठीक है, 2 इंटू 1 2। अब x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो -1, ठीक है, तो x2 आपका मिल गया -1। सिमिलर x3 करते हैं तो x3 इसी तरह आपका सीक्वेंस में मिलते जाएगा x0 प्लस NH, ठीक है। जब इसको करेंगे तो x0 का वैल्यू -3 प्लस 3 के लिए निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या होगा -3 इंटू h का वैल्यू 1, ठीक है। जब इसको करते हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है 0, यानी x3 का वैल्यू आपको 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो नेक्स्ट आपका x4 निकालेंगे, तो x4 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर x0 प्लस क्या होगा NH। अब n का वैल्यू 4 होगा तो x0 आपका -3 प्लस n का वैल्यू 4 इंटू h का वैल्यू 1। जब इसको कीजिएगा तो -3 अब प्लस 4, यानी x4 का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मिल गया x4 इक्वल टू 1, यानी ये देख रहे हैं आप सीक्वेंस एक का इंटरवल है आपको, तो आपको क्या होगा x5 आपको सिमिलर इसी तरह कीजिएगा तो 2 होगा, x6 कितना होगा तो 3 होगा, ठीक है। ऐसे करके आपका जो x वाला वैल्यू है जो भी हम लोग निकाल लिया। अब आपको y इक्वल टू fx मतलब y का वैल्यू y0, y1, y2, y3, y4 और y5, y6, ठीक है। अब देखिए y6 मतलब 6 टर्म्स तक अपना जाना है, जब तक इस 6 पे नहीं, आपको जो वैल्यू आपका 6 है वहां तक आपको जाना है, ठीक है। x इक्वल टू 6। तो अब सबसे पहले y इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन गिवन है उसमें हम लोग क्या करेंगे x0 का वैल्यू, x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा y0 मतलब y0, y1, y2 ये मिलेगा, ठीक है। तो पुट करते हैं। अब देखिए i इक्वल टू अपना क्या था, i इक्वल टू मतलब इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे i के लिए, तो अपना फंक्शन कितना था y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 3 था, x का पावर 4 था, ठीक है, इंटू dx था। यानी आपको जो x का पावर 4 है यानी y इक्वल टू क्या होगा x का पावर 4। और सबसे पहले हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, y0 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले x0 इक्वल टू कितना है -3 है, ठीक है। -3 से स्टार्ट है यानी -3 के पावर आपका इवन नंबर का पावर है, तो इसको जब कीजिएगा -3 के पावर 4 को, तो y0 का वैल्यू आपको आ रहा है 81, ठीक है। सिमिलर जब ये मिल गया तो y इक्वल टू आप दूसरे के लिए कर रहे हैं x के पावर 4 आपका गिवन है, x1 के लिए कर रहे तो x1 का वैल्यू आपको कितना आया है, तो x1 यहाँ पर -2 आया है, तो -2 आप कीजिएगा, -2 का पावर कितना होगा, y के लिए कर रहे हैं तो 4, तो -2 का पावर 4 जब कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल रहा है आपको y1, ठीक है। ये y0 है तो y1 के लिए आपको मिल जाएगा 16, ठीक है। यानी अब आपको नेक्स्ट आपका y इक्वल टू x4 है और x1 इक्वल टू कितना होगा आपको, तो -1 के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो -1 मीन्स आपका y2 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो y2 इक्वल टू क्या होगा -1 का पावर 4। इवन नंबर का सम क्या होता है, कोई भी पावर इवन होता है, तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यानी आपका y2 का वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया। सिमिलरली अगर पांचवा में आप फोर्थ इसका थर्ड टर्म निकालिएगा तो y इक्वल टू x का पावर 4 है, x1 का वैल्यू कितना है आपका जो x1 कर रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर x1 होगा तो यहाँ पे x2 होगा, यहाँ पर x3, ठीक है। अब x3 का वैल्यू कितना है, तो आपका 0 है तो 0 निकाल दिया, ठीक है। अब 0 हो गया तो y3 का वैल्यू कितना होगा, 0 का पावर कितना भी 0 कीजिएगा, ठीक है। तो y3 इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को 0। अब ये मिल गया, तो सिमिलरली अगर y4 निकालिएगा तो x4 का वैल्यू अपना है 0 हो गया तो आपका 1 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद y इक्वल टू x का पावर 4 होता है, तो इसमें हम लोग x का पावर x4 का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर x4 ऐसे, तो इसमें y4 के लिए निकाल रहे हैं तो 1 के पावर अगर 4 करें तो इसका वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यानी आपको y4 भी मिल गया। सिमिलरली अब नेक्स्ट आपका y5 निकाल रहे हैं तो y इक्वल टू x के पावर 4 आपका इक्वेशन है, x5 का वैल्यू आपका है 2, ठीक है। और आपको y5 का निकालना है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, तो 2 का पावर 4 कीजिएगा तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 16 होगा, ठीक है। सिमिलरली लास्ट टर्म आपका क्या है y इक्वल टू x4, ठीक है। और आपका x का पावर 4 हो गया और x6 का वैल्यू कितना है आपका, तो 3 है, ठीक है। और y5 का वैल्यू आपको निकालना है, y6 का वैल्यू निकालना है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 4। अब 3 का पावर 4 कीजिएगा तो इसका y6 का वैल्यू निकलेगा कितना 81। जब सभी वैल्यू हमको मिल गया y0 से लेकर y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, तो हम लोग टेबल में क्या करते हैं पुट कर देते हैं। देखिए जो आपका वैल्यू है सबसे पहले 81 आया था, फिर उसका 16 आया था, फिर उसका 1 आया था, ठीक है। और आपका फिर 0 आया, फिर 1,
फिर 16 और फिर 81। ठीक है, ये सभी हमको वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो आपका सिम्पसन 1/3 रूल के फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है, अब जब 1/3 रूल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए आई को डिनोट करते हैं। सबसे पहले अपना फॉर्मूला में क्या आता है कि जो फंक्शन गिवन रहता है जो लिमिट है तो x0 से xn, ठीक है, और f ऑफ x यानी y, ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका h के पावर 3। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे ताकि बार बार आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे प्रैक्टिस हो जाए। y0 प्लस कहाँ तक जाना है, तो y6 से जाना है y0 तक। ठीक है, तो y0 से y6 तक जाना है तो y0 प्लस y6 ऐसे करके। ठीक है, प्लस आपको 4 टाइम्स था ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर इसमें कौन कौन सा है, तो ये वाला आपका ऑड नंबर है y1 y3 और y5। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा y1 प्लस y3 प्लस y5। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स इवन नंबर। इवन नंबर अब इसमें कौन कौन सा है, तो ये आपका 2 इवन है, 4 आपका y4 इवन है, ठीक है, y6 तो हम लोग ऑलरेडी लिख दिए थे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा y2 और प्लस y4। जब ये हो गया तो इसके सभी का हम लोग जितना वैल्यू आपको यहाँ पर मिला हुआ है y0 से लेकर y6 तक सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर i का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं किसके लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ -3 से अब 3 के लिए। ये फॉर्मूला लिखने के बाद x के पावर 4 इंटू डी एक्स, एच का वैल्यू 1 है, अपॉन 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब y0 का वैल्यू आपका है 81 प्लस y6 का वैल्यू भी वो 81 है। ठीक है, अब देखिए टेबल में y0 का वैल्यू आपका 81 है और y6 का भी वैल्यू 81 है। जब ये हो गया तो आपको ऑड नंबर प्लस 4 टाइम्स ऑड नंबर जो है y1 y3 और y5। तो सबसे पहले y1 का वैल्यू है 16 प्लस y3 का वैल्यू है 0 प्लस y आपका 4 का वैल्यू है, y5 का वैल्यू है 16। ठीक है, प्लस इवन नंबर, तो इवन नंबर का जो सम है, तो इवन नंबर का सम में y2 का वैल्यू है 1 प्लस y आपका 4 का वैल्यू है 1। ठीक है, फिर इसका ब्रैकेट बंद। आप देखिए 1/3 को आप सिमिलर रहने दीजिए। ठीक है, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपको 162। ठीक है, प्लस आपको ये जब सोल्व कीजिएगा तो 4 इंटू 32 प्लस इसको जब सोल्व कीजिएगा 2 इंटू 2। ठीक है, जब ये मिल गया आपको तो इसका वैल्यू आपका मिल रहा है 128 और इसका वैल्यू मिलेगा आपको 4। ठीक है, अब इसको जब ऐड कर रहे हैं तो फाइनल आपको जो होगा आई का वैल्यू इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका आ रहा है 29, ये सभी आपको समेशन कर रहे हैं तो 294। ठीक है, अपॉन किससे डिवाइड हो रहा है, तो 3 से। ठीक है, जब इसको कैलसी की मदद से आप डिवाइड कीजिएगा तो i इक्वल टू जनरली आपका निकल रहा है 98, जो कि ये आपका प्योर एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू से आपको कंपेयर करना है। ठीक है, जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एरर इसमें कितना फाइंड हो रहा है उसको हम लोग को निकालना है। एरर को ही आपको इसमें बोल दिया है एग्जैक्ट, जो कि पिछले ट्रेपेजोइडल में हम लोग एरर निकाल रहे थे उसी टाइप से एग्जैक्ट वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू इसका निकालना है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन के लिए लिखना पड़ेगा, इसलिए ट्रू वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए जो अपना गिवन इक्वेशन था उसको लिखेंगे, तो आई इक्वल टू अपना जो गिवन था -3 से 3। ठीक है, x के पावर 4 इंटू डी एक्स, यानी नॉर्मल इंटीग्रेशन इसको ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन निकाल के कंपेयर करेंगे क्या उसका वैल्यू एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन के लिए जब इसको x के पावर 4 का इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा, x के पावर 5 अपॉन क्या होगा 5। ठीक है, आपका जो लिमिट है -3 से 3। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट फाइंड करना है, तो 3 के पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, अब माइनस करते हैं लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है, -3 के पावर 5। ठीक है, अपॉन क्या होगा 5। अब देखिए ये वाला जो वैल्यू है इसमें से हम लोग क्या करते हैं जनरली इजी करने के लिए i इक्वल टू 1/5 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1/5 को बाहर निकाल देते हैं तो 3 के पावर 5 को अगर सोल्व कीजिएगा तो उसका वैल्यू आ रहा है आपको 243। ठीक है, 3 के पावर और 5 की जगह 243 और यहाँ पे माइनस। ठीक है, इसमें नेगेटिव, यहाँ पे और नंबर है तो आपको आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव में कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 2 -243। ठीक है, ये भी 3 के पावर 5 को इसमें से 1/5 निकाल लिए हैं। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो
आई इजकल टू 1/5, ठीक है, इसको 486 माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना बनेंगे 486। जब 486 से 5 को डिवाइड कीजिएगा तो आपको आई इजकल टू आपको मिल रहा है 97.2, ठीक है। अब 97.2 मिल गया तो इसमें हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल देखते हैं कि कितना एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल अपना जो वैल्यू यानी आपको क्या निकालना है, आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ठीक है। तो आपका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपका आया है 98, ठीक है ये। और आपका जो ट्रू वैल्यू कितना है, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस क्या होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू आपका है 97.2, ठीक है, माइनस 90 आपका 8, ठीक है। इसको कभी आप मोड में ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आपको दिखाते नहीं है। तो इसका वैल्यू आएगा 98 में से अगर 97 को घटाइएगा तो 0.8 का डिफरेंस है, ठीक है। ये आपका मतलब पूरा एब्सोल्यूट जो एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर किया तो ये आपका एग्जैक्ट जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है 0.8 का डिफरेंस है जो आपका एक्चुअल आंसर से, तो इतना का आपका एरर फाइंड किए हम लोग। तो ये ओवरऑल आपका अप्रोच हो गया पहला क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको जनरली बहुत टाइम्स मल्टीपल टाइम्स आपका पूछता है, हर एक साल एक एक ईयर का गैपिंग करके या करके लगातार पूछता है कि इवेल्युएट न्यूमेरिकली एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। 0 to 1 आपका दे दिए थे 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से 6 भी दे देता है, कभी 0 से 1 भी देता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट आपका जो फंक्शन का वैल्यू है सेम इंटू डी एक्स बाई सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। हैंस इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ पाई, यानी आपको पाई का वैल्यू को क्या करना है इवेल्युएट करना है इन ईच केस, आपको ऐड करने के लिए बोलता है सभी केस में आपको क्या करना है फंक्शन का वैल्यू को इवेल्युएट करना है, ठीक है, जो पाई अपना गिवन है उसको। अब चलिए इसका अप्रोच लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन लिख के जो गिवन रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन में जो अपना एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया है फंक्शन का वैल्यू तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन आपको वी हैव में आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, जो फंक्शन यहाँ इंटीग्रेट करे तो आई लिख सकते हैं आप। तो जो फंक्शन का वैल्यू है सबसे पहले 1/x² है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका लिमिट है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये आपका गिवन है। यानी इसमें जो है आपका एक्स नॉट यानी ए यानी लोअर लिमिट का वैल्यू आपको 0 ये वाला, फिर उसके बाद आपको एक्सएन यानी बी, ठीक है, यानी अपर लिमिट का वैल्यू कितना है आपका 1 है, ठीक है। जब लोअर लिमिट आपको अपर लिमिट पता चल गया तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या आपको दिया है आपको मतलब सब इंटरवल का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए इसमें कहीं भी आपको सब इंटरवल नहीं दिया है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं अपने मन से n=6 से स्टार्ट होता है सब इंटरवल, जो कि मल्टीपल ऑफ इवन नंबर मतलब मल्टीपल ऑफ 2 का है, तो हम लोग क्या करते हैं n=6 इंटरवल में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो n=6 ले लिए। जनरली आपको अगर नहीं गिवन हो तो n=6 से आप स्टार्ट कीजिएगा सब इंटरवल, ऑर्डिनेट्स दिया हो तो ये घटा के आप सब इंटरवल निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको जनरली जब ये मिल गया आपको तो आपको स्टेप लेंथ निकालना है यानी एज का वैल्यू निकालना है। तो एज का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अपर जो होता है लिमिट यानी एक्सएन माइनस लोअर लिमिट यानी एक्स नॉट अपॉन एन यानी सब इंटरवल, ठीक है। अब अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट आपका 0 है, अपॉन 6 करते हैं, ठीक है। जब इसको कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 1/6, 1/6 मतलब एज का वैल्यू आप जनरली 1/6 ही अभी रन दीजिए ताकि इजी कैलकुलेशन अभी हो सके, क्योंकि डेसिमल में कीजिएगा फिर अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप लेंथ हम लोग का मिल गया तो अब क्या करते हैं एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं टेबल में पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो फंक्शन है एक्स, ठीक है, और आपका वाई इक्वल टू आपका क्या है फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं ऐसे भी दोनों, ठीक है। इनिशियल आपका लोअर लिमिट कितना है, तो लोअर लिमिट आपका है 0, ठीक है, और अपर लिमिट कितना है 1 है, ठीक है। तो 0 से हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले जो एक्स नॉट का वैल्यू है यहाँ पे लिख देते हैं 0 और एज का वैल्यू आपका कितना है तो 1/6 आया है, ठीक है। जब 1/6 आया तो यही दो अपना वैल्यू काफी होता है, x1 निकालते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं एक्स नॉट प्लस क्या लिखते हैं एन एच। अब x1 के लिए कर रहे हैं तो n का वैल्यू आपका कितना होगा 1 होगा, तो एक्स नॉट का वैल्यू कितना है 0 प्लस n का वैल्यू 1, एच का वैल्यू कितना 1/6, यानी पहला x1 का वैल्यू कितना मिला 1/6, तो इसको लिख देते हैं 1/6। जब ये मिल गया आपको
तो हम लोग क्या करते हैं x2 निकालते हैं। x2 के लिए सेम फॉर्मूला x0 प्लस NH, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले x0 का वैल्यू 0 है, 2 के लिए निकाल रहे थे, n का वैल्यू आपका 2 मिलेगा और h का वैल्यू कितना है 1/6 है, तो इसको 3 टाइम्स काट सकते हैं, तो x2 का वैल्यू निकलेगा आपको 1/3। इसी को हम लोग आप इजिली आपको कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब देखिए x3 आपको निकालते हैं, तो x3 आपको क्या होगा x0 प्लस NH। अब n का वैल्यू 3 होगा, तो 3 मतलब क्या हो जाएगा कि 0 प्लस 3 इंटू 1/6। अब 1/6 के लिए तो इसका x3 का वैल्यू कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली आपको x4 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो x4 क्या चलेगा x0 प्लस NH, यानी आपको x0 का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, तो 4 मतलब 4 इंटू 1/6। अब इसको कीजिएगा तो 4 को 2 टाइम्स आइए 3, ठीक है, यानी x4 का वैल्यू हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब सभी को जैसे रेंडमली जब हो गया तो x5 और x6 भी निकाल लेते हैं। अब x5 का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो x5 इक्वल टू क्या होगा फिर x0 प्लस NH। देखिए कितना इजी है, तो x0 का वैल्यू आपका 0 प्लस n का वैल्यू कितना है आपको 5 के लिए कैलकुलेट करें तो 5 हो जाएगा और h का वैल्यू कितना होगा 1/6, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू निकलेगा 5/6, ठीक है, तो x5 का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट आपका लास्ट टर्म आपका जो है x6, तो x6 इक्वल टू x0 प्लस NH, ठीक है, यानी x0 का वैल्यू 0 प्लस n का वैल्यू 6 के लिए करेगा 6 इंटू, जब तक 6 ना आए तब तक आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। 6 टाइम बोले n इक्वल टू अगर 6 बोले 6 टाइम्स जाना है, n इक्वल टू अगर 8 बोले तो 8 टाइम्स जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो h का वैल्यू 1/6 यानी x6 का वैल्यू है 6 से 6 कर गया तो 1, ठीक है। अब इन सभी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं टेबल में लिख देते हैं। तो टेबल में सबसे पहले x1 आपका हो गया x0 हो गया 0, x1 हो गया 1/6, x2 हो गया 1/3, ठीक है, और x4 हो गया 1/2 और x5 हो गया 2/3 और x6 हो गया 5/6 और x6 हो गया 1, ठीक है। जब ये मिल गया तो हम लोग क्या करना है y का वैल्यू फाइंड करना है। y मतलब क्या होगा y0, इसमें y1 y2 y3 y4 y5 y6, ये कैसे वैल्यू आएगा तो आपका जो फंक्शन का वैल्यू गिवन है आपका क्वेश्चन में, उसमें क्या करते हैं पहले x0 का वैल्यू इसको लिख देते हैं, फिर x0 का वैल्यू इसमें पुट करते हैं जो फंक्शन में है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग का y0 मिलता है, फिर उसी तरह x1 का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, x2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, x3 का करते हैं, x4 और x5 और x6, ये सभी वैल्यू अगर पुट करते हैं तब हम लोग का y0 y1 y2 y3 y4 y5 और y6 होता है, ठीक है। अब चलिए एक करके कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले जो फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0 से 1 तक आपका लिमिट है, आपका ये फंक्शन क्या 1/1 प्लस x स्क्वायर है, ठीक है, इंटू dx है, यानी y इक्वल टू सिंपल अगर देखा जाए तो y इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर है, ठीक है। अब x0 का वैल्यू आपका स्टार्ट है 0 से, तो x0 आपका 0 से स्टार्ट है, तो y0 आपका वैल्यू कितना होगा 1/1 प्लस, यहाँ पर x के जगह पे क्या करेंगे 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी y0 का वैल्यू कितना मिलेगा आपका 1/1 यानी 1, यानी पहला आपका वैल्यू मिल गया। फिर दूसरा आपको सिमिलर निकालना है, तो x1 का वैल्यू कितना है आपका तो 1/6, ठीक है। अब y0 का y1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, जो इक्वेशन है आपका 1/1 प्लस 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट कीजिए तो y1 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, 0.0 डायरेक्ट आप कैलसी से इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, 97297, ठीक है। जब ये मिल गया तो फिर उसके बाद x2 का वैल्यू आपका जो गिवन है क्या है तो 1/3 है, ठीक है। 1/3 मतलब आपका हो गया y2 का वैल्यू अब फाइंड करना है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब होल स्क्वायर हो गया तो y2 का वैल्यू आपको जनरली कैलसी की मदद से आप जब सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल रहा है 0.9 समथिंग समथिंग, तो 9 तक एक ही आप ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू हम लोग को लाना है।
अब देखिए x3 का वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको आप कैलसी की मदद से सोल्व कीजिएगा तो y3 का वैल्यू आपको मिलेगा 0.8, ठीक है। जब ये आपका मिल गया तो अब y4 y5 और y6 तक जाते हैं, ठीक है। तो y4 के लिए x4 का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, तो x4 आपका है 2/3, ठीक है। और y4 का वैल्यू आपको निकालने के लिए 1/1 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा y4 के लिए, ठीक है, तो इसका वैल्यू मिल रहा है आपको, देखिए ये आपको जनरली 4 डिजिट तक 0.69231, ठीक है। ये बुक का सॉल्यूशन है, तो बुक के हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है, ताकि एक्यूरेट वैल्यू मिले। जब ये हो गया तो x5 का वैल्यू आपको मिलेगा, जनरली आप अपने मन से भी अगर इसमें भी अगर 0.9 में अगर आगे लिख रहे हैं, ठीक, जो वैल्यू आ रहा है इसमें भी अगर ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पर आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लिख देंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में एरर हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसमें आपका x5 का वैल्यू आ रहा है 5/6, ठीक है, गिवन था, ठीक है, हम लोग निकाले थे। और y5 का जब वैल्यू कैलकुलेट किए तो 1/1 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। जब इसको y5 के लिए कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.59016, ठीक है। जब ये मिल गया आपको तो x6 का वैल्यू अभी निकालते हैं, तो x6 का वैल्यू आपका है गिवन 1, ठीक है। और y6 का वैल्यू निकालना है, अब हम लोग को x6 का तो निकाल चुके थे, तो इसका वैल्यू आपका होगा 1/1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब ये किए तो y6 इक्वल टू क्या होगा 1/1/2 यानी 0.5। ये आपका टोटल मिल गया जो y1 नोट से लेकर y5 तक। जब ये मिल गया आपको, सभी को हम लोग क्या करते हैं टेबल में फिट करते हैं डेटा को। अब देखिए टेबल में डेटा को फिट करते तो सबसे पहले 1 है अपना एक्स वाई नॉट का वैल्यू, फिर इसका वैल्यू 0.97297, ठीक है। फिर इसका भी वैल्यू 0.9, आप जितना भी आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा एरर नहीं आएगा, तो मैं एक ही डिजिट ले रहा हूँ ताकि इजी हो। 0.8, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, 0.69231, ठीक है। फिर उसके बाद 0.59016, ठीक है। और इसमें है आपका 0.5। आप जनरली इस वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप जब भी अप्रोक्सीमेशन पढ़िएगा एक होता है, ठीक है, तो उसमें अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आपको जहां तक आपको अगर आंसर मेरे को आंसर लाना है बुक के अनुसार, इसलिए आपको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जनरली तो मैं भी सोल्यूशन कर रहा था, इसके बाद का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, इसके बाद का भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, कोई ज्यादा एरर नहीं आएगा, बाद में एरर दिख जाएगा। अब देखिए जब इतना मिल गया हम लोग टेबल में वाई नॉट से लेकर y6 तक, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं सिम्पसन 1/3 रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई यूजिंग कौन सा सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। इसमें किसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन अपना जो है उसके लिए, आपका जो फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ a to b, ठीक है, और f ऑफ x यानी y इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना h/3, अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, y नॉट से yn तक जाएगा, yn मतलब अपना कितना 6 टर्म्स तक, ठीक है, y6 तक। अब y6 तक गया प्लस आपको 4 टाइम्स में आपको क्या होगा ऑड नंबर, और प्लस 2 टाइम्स में क्या होगा आपका इवन नंबर, ठीक है। अब इवन नंबर ऑड नंबर हम लोग कौन सा होगा इसमें, तो y1 होगा, y प्लस y3 होगा प्लस y5 होगा, और ऑड नंबर में क्या होगा y2 होगा प्लस y4 होगा, ठीक है। ये अब इसमें डायरेक्ट हम लोग वैल्यू करते हैं, तो आई इंटीग्रेशन के लिए आई इक्वल टू जो अपना फंक्शन है 0 to 1, ठीक है, और आपका क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है dx है, ठीक है। एज का वैल्यू आपका कितना है, तो 1/6 है, तो 1/6 लिख लेते हैं, 1/6 अपॉन 3 से डिवाइड करते हैं। अब y नॉट का वैल्यू आपका जनरली है 1 और प्लस y6 का वैल्यू है 0.5। अब देखिए ऑड नंबर मतलब 4 का मल्टीपल, ऑड नंबर y1 का वैल्यू है आपका 0.97297 प्लस y3 का वैल्यू है आपका 0.8,
प्लस y5 का वैल्यू है आपका 0.59016। फिर उसका आपका इवन नंबर यानी 2 टाइम्स इवन है y2 का वैल्यू आपका 0.9 प्लस y4 का वैल्यू है आपका 0.69231 0.69231। ठीक है, जब इतना मिल गया तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो सबसे पहले इसका जब कीजिएगा तो 1/6 इंटू 3 यानी 1/18। ठीक है, इंटू ये जब कीजिएगा तो 1.5 हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा इन सभी को। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ रहा है 9.45252। ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्लस इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 3.18462। ठीक है, ये हो गया। अब जब इन सभी को कैलकुलेट कीजिएगा आपको, ठीक है, तो इन सबको सम कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल रहा है 14.13714। ठीक है, अपॉन क्या होगा, डिवाइड कर रहे हैं 18 से तो 18। ठीक है, और फाइनल आपको आई का वैल्यू आपको इंटीग्रेशन में जो है, ठीक है, इसका वैल्यू मिल रहा है आपको 0.785397। ठीक है, यही आपका जो आपका फंक्शन है उसका वैल्यू मिल गया। ठीक है, इंटीग्रेशन फाइनल आपका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया है, अप्रोक्सीमेट या एक्यूरेट वैल्यू इक्वल टू 0.7859397। ठीक है, ये आपका मिल गया है। अब देखिए इसमें हमको बोल रहा है कि नेक्स्ट इसका जो पाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू फाइंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना नॉर्मल इंटीग्रेशन यानी ट्रू वैल्यू उसको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए लिखना पड़ेगा, इसलिए ट्रू वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन यानी नॉर्मल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ट्रू वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो इसमें जो अपना फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या है आपको 0 से लेकर 1 तक है, और आपका जो फंक्शन है dx आप ऊपर लिख सकते हैं 1 या dx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही था। अब इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन कीजिएगा तो हम लोग जानते हैं कि जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसका हम लोग को 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू आता है tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ऑलवेज ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू आपका आ रहा है tan इनवर्स एक्स। ठीक है, आपको जनरली कुछ कुछ टर्म्स याद करना पड़ेगा नॉर्मल इंटीग्रेशन का। 0 से लेकर 1 तक आपका लिमिट होगा। ठीक है, अब देखिए जब 0 से 1 तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1। ठीक है, माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, अब ये हो गया आपका। तो अब देखिए tan इनवर्स 1 मतलब देखिए इक्वल टू होता है tan पाई बाई 4। ठीक है, tan पाई बाई 4। जब आप देखिए tan इनवर्स इंटू tan, आप देखिए tan को उधर भेजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको tan थीटा का आपका डायरेक्ट थीटा का वैल्यू यहाँ पर जो आता है, थीटा का वैल्यू tan जो, तो थीटा इक्वल टू आपको जो tan से tan इनवर्स हट जाता है, tan फॉर्मूला होता है tan इंटू tan इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 हो जाता है। ठीक है, tan इनवर्स, तो इसका थीटा का वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाई बाई 4। ठीक है, माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 आपका जनरली 0 ही होता है सिमिलरली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। जब ये मिल गया आपको तो यहाँ फाइनल आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा पाई बाई 4, यानी पाई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना है। तो पाई से आपको 4 को, अब देखिए पाई अपना 4 है तो यहीं पे आपको स्टॉप कर देना है पहले। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि जो सिम्पसन 1/3 रूल है इसको हम लोग को डिवाइड करना है, फिर उसका पाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पाई बाई 4 का वैल्यू हम लोग को सिम्पसन 1/3 रूल से आ रहा था 0 पॉइंट जो अप्रोक्सीमेट 7855397। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा चूंकि द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, बाय सिम्पसन
SIMP सिम्पसन 1/3 रूल, कॉमा आपको दे देना है। अब π/4 इक्वल टू मिल रहा था 0.785397, यही हम लोग का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकला था। तो पाई का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पाई का वैल्यू मिल रहा है 4 × 0.785397, ठीक है। तो पाई इक्वल टू 3.14158, ठीक है। ये आपका पाई का वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखिए जनरली आपको जब पाई का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है, तो आपको बोलता है कि इसका एब्सोल्यूट पाई में जो होता है एब्सोल्यूट एरर कितना आता है, ठीक है। तो एरर भी आपको निकालना होगा। तो एरर, तो जो आपका एरर होता है जो ट्रू वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू, ट्रू वैल्यू का आपका आ रहा है, पाई का वैल्यू जनरली क्या होता है 3.14, 3.14 अपॉन 4 कीजिएगा, जितना भी वैल्यू आएगा वो कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका मिल जाएगा, आपका जो नॉर्मल इंटीग्रेशन से ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। इसमें से आपका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो ये वाला अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसको आप घटा दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। एब्सोल्यूट एरर आपको दिखा देना है ताकि आपको आंसर वाला समझ जाए कि हाँ बच्चे ने सब सही बनाया, आपको फुल मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कॉलेज के दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। टेक केयर एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।